Good morning to all. So today we'll discuss the topic that is cardiovascular system. आज हम इसकी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे बिकॉज आने वाले लेक्चर्स में हम इसके डिसऑर्डर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम छोटा सा एक रिव्यू कर लेते हैं इसके एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का। सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें इसकी एनाटमी देखेंगे, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, लेयर्स ऑफ द हार्ट, चैम्बर्स, associated great vessels, heart valves, circulation vessels, blood vessels, major arteries जो है आपके systemic circulation की, major veins of the systemic circulation, functions of the heart, physiology, its intrinsic system, pathway of the conduction system and physiology of the circulation, like कैसे आपके हार्ट में पूरा ब्लड जो है वो फ्लो करता है। तो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट में सबसे पहले आता है cardiovascular system can be compared to a muscular pump equipped with one way valve and a system of large and small pumping tubes within which the blood travels। आपको पता है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ही है जो आपके पूरे बॉडी को ब्लड देता है। तो इसको हम कंपेयर करते हैं एक मस्कुलर पंप से, जिसमें क्या होता है, वन वे वाल्व्स होते हैं, ठीक है, जिससे ब्लड जो है वापस बैकफ्लो नहीं करता है। और यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल एंड बिग साइज़ के पंपिंग ट्यूब्स होती हैं जिससे ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। यहाँ पे ये हार्ट का स्ट्रक्चर है डिटेल में, ठीक। इसमें पार्ट्स देख लेते हैं हार्ट के कौन कौन से हैं, बाकी हम इनको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये सुपीरियर वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा है, ये आपका राइट पल्मोनरी आर्टरी है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, ये आपका राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके अलावा यहाँ पे आपका वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व, दिस इज योर मिट्रल वाल्व। अब नीचे यहाँ पे वाल्व्स के पार्ट बताए गए हैं। ये वाल्व जो है आपके वेंट्रिकल के साथ अटैच होता है, तो ये वाला पोर्शन इज कॉर्डेड टेंडन है। और नीचे आप देख सकते हो ये हैं आपकी पेपिलरी मसल्स जिनके थ्रू ये आपका अटैच रहता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक ये हैं आपके पेक्टिनेट मसल्स हैं, ठीक है, फोसा ओवैलिस है, यहाँ पे आपका ट्रेविक्यूले कार्ने है ये, ठीक। उसके अलावा मिट्रल वाल्व हमने देख लिया, एओर्टिक वाल्व है यहाँ पे आपका, पल्मोनिक वाल्व हमने देख लिया, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे इसके लेयर्स हैं, दिस इज एपिकार्डियम, दिस इज मायोकार्डियम एंड दिस इज एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम जो आउटर लेयर है, मायोकार्डियम मिडल है एंड जो एंडोकार्डियम है दैट इज द इनर लेयर। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे वेट। सो व्हाट इज़ द वेट ऑफ द हार्ट। आपको पता है वेट कितना आता है हार्ट का, हम बोलते हैं जितना हमारा फिस्ट है उतना, जिस भी पर्सन का जितना फिस्ट बनता है, मुट्ठी बनती है हम जब बंद करते हैं, उतना उसके हार्ट का साइज होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली साइज ऑफ अ पर्सनस फिस्ट, एक होलो कॉर्न शेप्ड होता है हार्ट, और जिसका वेट अगर नंबर्स में बात करें तो 250 to 300 ग्राम्स होता है फीमेल में एंड 300 to 350 ग्राम्स होता है मेल में। एपेक्स, एपेक्स जो है हार्ट की वो नीचे वाली साइड होती है, ठीक है, और ये आपके डायफ्राम पे रेस्ट करता है अप्रॉक्सीमेटली 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। बेस, बेस जो है ये आपके शोल्डर की तरफ पॉइंट करता है, सेकेंड रिब्स के आसपास होता है, ठीक है, और यहाँ से जो है ग्रेट वेसल्स जो हैं बॉडी में इमर्ज करते हैं। सो वेट कितना है, 250 to 300 ग्राम इन फीमेल एंड 300 to 350 ग्राम इन मेल। और आप बोल सकते हो पर्सन के फिस्ट के जितना उसका वेट है। एपेक्स आपका 5th इंटरकोस्टल स्पेस के आसपास होता है, डायफ्राम पे रेस्ट करता है हार्ट, ठीक है, और नीचे की तरफ टुवर्ड्स द लेफ्ट हिप आपकी एपेक्स होती है। वेस होता है जो ऊपर होता है राइट शोल्डर की तरफ, वो पॉइंट करता है, सेकेंड रिब्स के आसपास होता है, और यहाँ से ग्रेट वेसल्स यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेट, एपेक्स एंड बेस। नेक्स्ट आता है पेरिकार्डियम। अब व्हाट इज पेरिकार्डियम, कुछ लोग बोलते हैं इट इज द आउटर लेयर, बट एक्चुअल इट इज अ डबल वॉल्ड सैक। सैक है जिसमें अमाउंट में फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है, और इसके दो पार्ट हैं, एक होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक होता है सीरस पेरिकार्डियम। तो नेक्स्ट हम ये पिक्चर में देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो ये लेयर्स बताई हैं, ठीक है, ये हार्ट का एक छोटा सा पार्ट कट करके डिटेल में दिखाया गया है।
ये आपका एंडोकार्डियम है, दिस इज़ योर मायोकार्डियम एंड दिस इज़ योर एपिकार्डियम, ठीक है। तो और ये पूरा क्या है आपका पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम जो है फर्दर डिवाइड रहता है, ठीक है। ये आपका दिस पार्ट इज़ योर फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक। और जो अंदर वाला पार्ट अभी हमने बोला वो है आपका सीरस पेरिकार्डियम, तो उसकी भी फर्दर लेयर्स बताई गई हैं, ठीक है। जो सीरस पेरिकार्डियम है उसका जो आउटर लेयर है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जो आउटर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, और इसकी जो इनर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं विसरल लेयर, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यही विसरल लेयर जो है उसको हम एपिकार्डियम बोलते हैं। और इसके बीच में यहाँ पे कुछ अमाउंट में फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, ये, ठीक है, जिसको हम पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। इसमें जो फ्लूइड होता है दैट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। तो ये है आपका पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम क्या क्या है आपका, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पेरिकार्डियम दो उसका बना है, ठीक है। एक खुलता है यहाँ पे फाइब्रस पेरिकार्डियम और दूसरे को हम बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम ये वाली पोर्शन है, और जो सीरस पेरिकार्डियम है वो फर्दर 2 लेयर्स में डिवाइड है, जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। एक होता है पेराइटल लेयर, एक होता है विसरल लेयर। विसरल लेयर को ही हम एपिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। और बीच में यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है। नेक्स्ट आते हैं लेयर्स ऑफ द हार्ट। अभी हमने देखा वैसे एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम हमने बोला आउटर मोस्ट लेयर है, बट एक्चुअल में ये पेरिकार्डियम का ही पार्ट है। मायोकार्डियम जो आपकी मिडल लेयर है, जहाँ पे आप जहाँ पे मायोसाइट्स होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है, सब कुछ यहीं पे होता है। एंड एंडोकार्डियम इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, और ये आपके सारे चैम्बर्स और वाल्व्स को लाइन करती है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये हार्ट का एक पार्ट कट करा है। दिस इज योर एपिकार्डियम, दिस इज योर मायोकार्डियम एंड दिस इज योर एंडोकार्डियम। नेक्स्ट आते हैं चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। तो आप सबको पता होगा आपके हार्ट में बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। उनमें से 2 को हम बोलते हैं रिसीविंग चैम्बर्स और 2 को हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग चैम्बर्स। तो आपके हार्ट के जो एट्रियाज हैं, ठीक है, चाहे वो राइट एट्रियम है या फिर लेफ्ट एट्रियम है, ये दोनों क्या हैं आपके हार्ट के रिसीविंग चैम्बर्स। और आपके हार्ट के जो डिस्चार्जिंग चैम्बर्स हैं वो कौन से हैं, वो हैं आपके दोनों वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल भी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल भी, ठीक है। उनको हम डिस्चार्जिंग चैम्बर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनके बीच में जो पार्ट आता है जो इनको सेपरेट करता है उसको हम बोलते हैं सेप्टम। तो नेक्स्ट इन द पिक्चर यू कैन सी, ये आपका हार्ट है पूरा, ठीक। 4 पार्ट में डिवाइड है बेसिकली। दिस इज योर राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। तो हमने इनको बोला ये कौन से चैम्बर्स हैं, ये आपके रिसीविंग चैम्बर्स हैं, ठीक है। ये बॉडी से ब्लड लेते हैं, ये आपका सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से लेता है और ये आपका पल्मोनरी वेन से लेता है, ठीक। और ये आपके डिस्चार्जिंग चैम्बर्स हैं जिनको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और इनके बीच में ये पोर्शन है सेप्टम। नेक्स्ट आते हैं हार्ट वाल्व्स। तो आपको पता है हार्ट वाल्व सिर्फ 4 हैं, ठीक है। 4 वाल्व्स हैं आपके हार्ट में, जिनका काम क्या होता है, विच अलाउ ब्लड टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन थ्रू द हार्ट चैम्बर्स। ये बैक फ्लो जो है ब्लड का उससे प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो 4 वाल्व्स कौन कौन से हैं, एबी वाल्व्स हैं, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, एंड दूसरे आते हैं सामील्यूनार वाल्व्स। एबी वाल्व्स नाम बता रहा है जो एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में है। तो ये 2 हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो जो लेफ्ट साइड में वाल्व है उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व, और जो राइट साइड के एट्रियन वेंट्रिकल के बीच में वाल्व है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। सेमील्यूनार वाल्व जो हैं वो आपके हैं पल्मोनरी एंड एओर्टिक सेमील्यूनार वाल्व। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपका है ट्राइकस्पिड वाल्व जो किस किस के बीच में है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में, यू कैन से राइट साइड ऑफ द हार्ट। एंड ये आपका मिट्रल वाल्व है, ये आपका लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। उसके अलावा यहाँ पे आप 2 और वाल्व देख रहे हैं, एक है आपका पल्मोनिक वाल्व और दूसरा है आपका एओर्टिक वाल्व। तो जो पल्मोनिक वाल्व है ये आपका
राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वाल्व है उसको हम बोलते हैं पल्मोनिक वाल्व, दिस, ठीक। और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अयोटा के बीच में वाल्व आता है उसको हम बोलते हैं एयोटिक वाल्व, ये, ठीक। तो 4 वाल्व्स हैं, ठीक है, कौन कौन से? ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, एयोटिक वाल्व एंड पल्मोनिक वाल्व। उसके बाद नेक्स्ट हम वाल्व्स के एक्चुअल पार्ट्स क्या हैं, वो कैसे आपके वेंट्रिकल से कनेक्टेड है वो देखते हैं, ठीक है। सो ये आपका मिट्रल वाल्व यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो मिट्रल वाल्व जो है आपके वेंट्रिकल से अटैच है थ्रू पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी मसल से ये अटैच है। फिर यहाँ पे कॉर्डे टेंडने आते हैं, ठीक। फिर ये एक्चुअल में आपका वाल्व है, ठीक है। तो वाल्व का जो आउटर पार्ट है इसको हम बोलते हैं एन्यूलस, एन्यूलस इज द आउटर पार्ट ऑफ द वाल्व, दिस इज एन्यूलस। फिर इसके लीफलेट्स हैं, ठीक है, लीफलेट्स को हम कस्प भी बोलते हैं, इसको हम बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बोलते हैं। मिट्रल वाल्व में 2 कस्प हैं, 2 लीफलेट हैं, इसलिए हम इसको बाइकस्पिड बोलते हैं। और इसके बीच में जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं कॉमीस्यूर्स। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द हार्ट वाल्व, लाइक हाउ इट अटैचेस टू योर वेंट्रिकल्स। तो पैपिलरी मसल्स हो गए, कॉर्डे टेंडने हो गए, एन्यूलस हो गया, लीफलेट्स हो गए एंड कॉमीस्यूर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एसोसिएटेड ग्रेड वेसल्स, जो आपके हार्ट के साथ ग्रेड वेसल्स एसोसिएटेड हैं वो कौन कौन से हैं? मेनली 4 हैं, वो भी सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, जो क्या करते हैं, हार्ट को बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं। फिर आता है पल्मोनरी आर्टरी, जो हार्ट से लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। पल्मोनरी वेन्स, जब लंग्स में ब्लड प्यूरिफाइड होता है तो लंग्स हार्ट में जो ब्लड लेके आता है वो पल्मोनरी वेन से लेके आता है। एंड लास्ट आता है एयोटा, एयोटा क्या करता है, जब आपके हार्ट के पास प्यूरिफाइड ब्लड लंग से आ गया, फिर थ्रू अयोटा हार्ट इसको पूरी बॉडी में दे देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका सुपीरियर वेना कावा और ये है आपका इंफीरियर वेना कावा। तो ये ओपनिंग, यहाँ पे जो ओपनिंग है ये वाली और यहाँ पे ये वाली, इसके थ्रू पूरी बॉडी से ब्लड जो है राइट एट्रियम में आता है, ठीक। फिर राइट एट्रियम से थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी वाल्व के थ्रू आपके पल्मोनरी में आर्टरी में जाके यहाँ पे लंग्स के पास ब्लड पहुँच जाता है। लंग्स में ये ब्लड प्यूरिफाई हो गया, फिर थ्रू पल्मोनरी वेन ये आपके लेफ्ट एट्रिया में आ गया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और थ्रू दिस एयोटिक वाल्व ये आपके एयोटा में जाके फिर आपकी बॉडी को प्यूरिफाइड ब्लड मिल जाता है। सो दीज आर द ग्रेट वेसल्स दैट आर एसोसिएटेड विद द हार्ट। फिर कार्डिक सर्कुलेशन वेसल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स, जो हार्ट को ब्लड देती हैं। कोरोनरी आर्टरीज जो प्यूरिफाइड ब्लड आपके हार्ट को देती हैं, और कोरोनरी वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट का आपके सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा को पास करते हैं, ठीक है। तो मेनली जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज हैं वो डिवाइडेड हैं लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में। आप यहाँ देख सकते हैं ये अयोटा है, अयोटा से ही कोरोनरी आर्टरीज की ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो हार्ट के अंदर ब्लड है वो इन कोरोनरी आर्टरी को ब्लड नहीं देता है, ब्लड तो इनको अयोटा से ही मिलता है, ठीक है। आप यहाँ देख भी सकते हैं क्लियरली, एयोटा से इसकी 2 ब्रांचेस निकली हैं, एक ये और एक ये, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की फर्दर 2 मेन ब्रांचेस हैं, इसमें से एक है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और दूसरी आती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। फिर आती हैं कार्डिक वेन्स। तो कार्डिक वेन्स जो हैं, मैंने अभी बताया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट का है वो कार्डिक वेन्स में जाता है और कार्डिक वेन्स इसको आपके ग्रेट वेसल्स में दे देती है, ठीक है। वहाँ से फिर बॉडी में आके ये लंग्स में जाके प्यूरिफाई होके फिर ब्लड में हार्ट में आता है और एयोटा के थ्रू फिर हमारी बॉडी को मिलता है। तो कार्डिक वेन कौन कौन सी हैं? इंटीरियर कार्डिक वेन है, स्मॉल कार्डिक वेन है, मिडिल कार्डिक वेन है, ग्रेट कार्डिक वेन है, और ये कोरोनरी साइनस में आके सारी यहाँ पे अटैच होती हैं। ब्लड वेसल्स कौन कौन से होते हैं सबको पता है, आर्टरीज होती हैं,
आर्टीरियोल्स होते हैं, वेन्स होते हैं, वेन्यूल्स होते हैं, कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कैसे ये सारा ट्रेवल होता है। हमने बोला कि सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से जो ब्लड है हार्ट में एंटर लेता है और हार्ट से थ्रू पल्मोनरी वेन ये ब्लड कहाँ जाता है, आपके लंग्स में। हार्ट में ये चीज़ उल्टी है, वेन्स में यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और पूरी बॉडी में वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट हार्ट के केस में ये थोड़ा सा उल्टा है। पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लंग्स के पास लेके जाती है। तो आर्टरीज के बाद जो नेक्स्ट एरिया आता है दैट इज़ आर्टीरियोल्स। ये आर्टीरियोल्स ही आपके पल्मोनरी कैपिलरीज से अटैच होते हैं। कैपिलरीज जो एल्वियोलाई के साथ अटैच होती हैं, तो वहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आगे लंग्स के पास जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें मिलता है, और फिर थ्रू वेन्यूल्स वो हमारे पल्मोनरी वेन में एंटर करता है, और पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर हमारे हार्ट को ये ब्लड मिल जाता है। अब ट्यूनिक्स क्या है? ट्यूनिक्स एक्चुअल में जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उनकी लेयर्स को हम बोलते हैं। तो ट्यूनिका इंटीमा आता है, ट्यूनिका मीडिया आता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना आता है। ट्यूनिका इंटीमा नाम बता रहा है, इंटीमा इज इनरमोस्ट लेयर, ठीक है, जिसमें एंडोथेलियम लाइनिंग होती है। ट्यूनिका मीडिया इट इज़ द मिडल लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स, एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना इज द एक्सटर्नल लेयर। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये आपके आर्टरी है, ये आपकी वेन है। तो इनके पार्ट्स बताए हैं। ट्यूनिका इंटरना ये अंदर वाला पार्ट हम बोल रहे हैं, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया ये मिडल वाला पार्ट, एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना इट इज़ द आउटर पार्ट, ठीक है। तो दीज आर द ट्यूनिक्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। सिस्टमिक सर्कुलेशन की मेजर आर्टरीज नेक्स्ट कौन कौन सी हैं? तो असेंडिंग अयोटा, ब्रांचेस ऑफ असेंडिंग अयोटा, एयोटिक आर्क, थोरेसिक अयोटा एंड एब्डोमिनल अयोटा। तो अयोटा जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका अयोटा है जो हार्ट से निकला है प्यूरिफाइड ब्लड लेके। अब ये फर्दर बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइडेड है। तो ये पहले आप देख सकते हो, सबसे पहले ये हार्ट को ही ब्लड देगा, राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं असेंडिंग अयोटा। तो असेंडिंग अयोटा से जो दो ब्रांचेस निकलती हैं वो कौन सी हैं? राइट कॉर्नरी आर्टरी एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। उसके बाद आ जाती है आपकी आर्च ऑफ अयोटा। तो आर्च ऑफ अयोटा कहाँ कहाँ ब्लड दे रही है? आपके लेफ्ट सब क्लाविकल आर्टरी में, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी में, राइट सबक्लेवियल आर्टरी में, एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द डिसेंडिंग अयोटा। तो बेसिकली आपका अयोटा तीन में डिवाइड है, असेंडिंग, आर्च ऑफ अयोटा एंड डिसेंडिंग अयोटा। आगे हम देखेंगे पिक्चर में कौन कौन से एरियाज को कौन कौन सा एरिया सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका पूरा अयोटा है यहाँ से यहाँ नीचे तक, ठीक है। तो जो अयोटा का जो ये आपने देख लिया, ये आपकी कॉर्नरी आर्टरीज है, ठीक है, जो असेंडिंग अयोटा का पार्ट है, दिस इज द असेंडिंग अयोटा। फिर आपकी आर्च ऑफ अयोटा है ये, तो ये अभी हमने देखा लेफ्ट सबक्लेवियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, राइट कैरोटिड आर्टरी, सबक्लेवियल आर्टरी एंड ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी को ब्लड देता है। तो इतना भी हमने डिस्कस करा। अब इसके नीचे क्या पार्ट है? हमने बोला नीचे वाला पार्ट हम बोलते हैं डिसेंडिंग अयोटा। तो डिसेंडिंग अयोटा जो है फर्दर डिवाइडेड है थोरेसिक अयोटा में एंड एब्डोमिनल अयोटा में, ठीक। तो जो थोरेसिक वाला एरिया है वो कहाँ ब्लड सप्लाई कर रहा है? इंटरकोस्टल आर्टरीज में, ठीक है। और जो आपका बाकी बचा एब्डोमिनल अयोटा वो बाकी एरियाज को ब्लड दे रहा है यहाँ पे इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, आपकी कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक, आपकी गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, सबको ये ब्लड सप्लाई दे रहा है। तो एयोटा की बहुत सारी फर्दर ब्रांचेस हैं, ठीक है। असेंडिंग अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा एंड डिसेंडिंग अयोटा। डिसेंडिंग अयोटा फर्दर डिवाइडेड है थोरेसिक अयोटा में एंड एब्डोमिनल अयोटा में। अब मेजर वेन्स कौन कौन सी है सिस्टमिक सर्कुलेशन की? बहुत सारे वेन्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है वर्टिब्रल वेन,
external jugular, internal jugular, subclavial, brachiocephalic, axillary, brachial, cephalic, vesilis, radial, median, antebrachial, ulnar, palmar, digital veins, superior vena cava, diaphragm, inferior vena cava, these are the parts. ठीक है, ये आपकी veins हैं. इसके अलावा नीचे हैं आपकी ग्रेट सेफिनस वेन, पॉप्लिटियल वेन, स्मॉल सेफिनस वेन, फिब्युलर वेन, प्लांटर वीनस आर्च, डोर्सल वीनस आर्च. ठीक है, तो ये सारे आपके फिमोरल, डीप फिमोरल, पोस्टीरियर टिबियल, एंटीरियर टिबियल. सो ये आपके सारे वेन्स हैं, मेजर वेन्स, जहाँ पे पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ द हार्ट. तो क्या फंक्शंस है आपके हार्ट के? ब्लड सप्लाई को मैनेज करना, ब्लड प्रेशर को प्रोड्यूस करना, वन वे ब्लड फ्लो को सिक्योर करना और पूरी बॉडी को ब्लड ट्रांसमिट करना. ये इसके फंक्शंस हैं. अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसकी फिजियोलॉजी देख लेते हैं. ठीक है, तो आपका जो हार्ट है वो कंडक्शन सिस्टम पे वर्क करता है. ठीक है, कंडक्शन सिस्टम क्या चीज़ है आपको पता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हार्ट जनरेट करता है और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं पूरे हार्ट में, उसी के थ्रू हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है और ब्लड को इजेक्ट कर पाता है पूरी बॉडी में. ठीक है, तो कंडक्शन सिस्टम जो है वो बेसिकली आपके एसए नोड से यहाँ से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो एसए नोड को हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ द हार्ट. ठीक, एसए नोड से इम्पल्सेस जनरेट होकर आपके एबी नोड तक जाती हैं. ये एबी नोड से फिर बंडल ऑफ हिस दीज बंडल ब्रांचेस टू, एंड ये छोटी छोटी चीज़ें आपके हैं पर्किंजे फाइबर. तो ऐसे आपका पूरा कंडक्शन सिस्टम चलता है. ठीक है, तो ऐसे नोड जब इम्पल्स जनरेट कराता है तो ये एंटीरियर इंटर नोडल जो आपके वो हैं उनसे वो आपकी इनको स्प्रेड करता है. ठीक है, बैकमैन बंडल जो है वो आपके लेफ्ट एट्रिया को ये देता है इम्पल्सेस. ठीक है, और जो आपका ये है एंटीरियर वाला ये आपके लेफ्ट साइड को देता, राइट साइड को देता है, और जो बीच वाला है वो आपके एबी नोड तक लेके जाता है. तो ऐसे आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है यहाँ पे. ठीक, फिर जब आपके इम्पल्सेस एबी नोड तक पहुँचती हैं उसके बाद बंडल ऑफ हिस के थ्रू बंडल ब्रांचेस में जाके पर्किंजे फाइबर में जाके आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे आपका कॉन्ट्रैक्शंस हो पाती हैं प्रॉपरली. ठीक है, और ब्लड इजेक्ट हो पाता है. The intrinsic conduction system is what? It is the nodal system that is built into the heart tissue, set the basic rhythm. Composition, तो ये basically special tissue से बना होता है, found no where else in the body. It is much like a cross between a muscle and a nerve tissue. ठीक है, तो जो इंट्रेंसिक कंडक्शन सिस्टम है ये यूजली ये आपके स्पेशल टिश्यू से बना है जो आपकी बॉडी में और कहीं भी नहीं मिलते हैं, स्पेशली आपके हार्ट में होते हैं. ठीक है, और या बोल सकते हैं क्रॉस है किस किस के बीच में? मसल और नर्वस टिश्यू के बीच में. फंक्शन क्या है? ये हार्ट को डीपोलराइजेशन कराता है. डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, आपकी एट्रिया एंड वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है. ठीक है, और उसकी वजह से 75 बीट्स पर मिनट पे आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रेट क्रिएट कराता है. ठीक है, फिर एसए नोड अभी हमने देखी. तो एसए नोड क्या है? पेस मेकर ऑफ द हार्ट. ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आता है. ठीक है, तो एसए नोड जो है वो इम्पल्स जनरेट कराता है. ठीक है, जिससे एट्रियाज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. फिर एसए नोड से नीचे ब्लड इम्पल्सेस पहुंचती हैं एवी नोड से बंडल ऑफ हिस एंड ब्रांचेस में जाके फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है. ठीक है, और फिर इजेक्शन होता है. तो पाथवे क्या है कंडक्शन सिस्टम का? अभी हमने देखा एसए नोड से इम्पल्सेस जनरेट हुई थ्रू इंटरनोडल पाथवे और बेकमैन बंडल से ये एट्रियम में स्प्रेड होके एबी नोड तक पहुंच गई. अब एबी नोड जो है, एबी नोड से जो ये इम्पल्सेस हैं अब नीचे वेंट्रिकल में जाएंगी. तो ये आपकी बंडल ऑफ हिस है. ठीक, बंडल ऑफ हिस फर्दर डिवाइड है दो ब्रांचेस में. राइट साइड वाली है राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट साइड वाली है लेफ्ट बंडल ब्रांच, और एंड में आते हैं आपके पर्किंजे फाइबर. तो ऐसे आपके इम्पल्सेस ऐसे नोड से ओरिजिनेट होकर पर्किंजे फाइबर तक पहुंचती हैं. फिर नेक्स्ट आता है कार्डियक साइकिल एंड हार्ट साउंड. सब चीज़ें क्या होती हैं? तो कार्डियक साइकिल क्या है? ठीक है, एक पूरा साइकिल जब आपका हार्ट कंप्लीट करता है उसमें सबसे पहली टर्म आती है सिस्टोल. सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शंस
Diastole, it is relaxation. So what is cardiac cycle? The cardiac cycle refers to the events of one complete heartbeat during which both atria and ventricle contract and then relax. तो कार्डियक साइकिल क्या है? पूरा एक इवेंट, पूरा एक हार्ट बीट जब कंप्लीट होती है जिसमें आपका एट्रिया एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स भी हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। लेंथ कितनी होती है? तो एवरेज हार्ट बीट इज अप्रॉक्सीमेटली 75 times per minute, so the length of cardiac cycle is 0.8 second. तो कितनी लेंथ है कार्डियक साइकिल की? दैट इज 0.8 सेकेंड। फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सा है हार्ट का? इट इज लब। लब साउंड सुना होगा आपने, हार्ट साउंड के S1 S2 साउंड्स हैं, ठीक है। तो S1 साउंड इज द लब साउंड। ये कब कैसे बनता है? जब आपके AB वाल्व जो कौन कौन से हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व क्लोज होते हैं, तब ये लब का साउंड क्रिएट होता है। सेकेंड हार्ट साउंड इज डब। डब साउंड को हम S2 साउंड भी बोलते हैं। लब इज S1 एंड डब इज S2। ये कब क्रिएट होता है? जब आपके सैमी-ल्यूनार वाल्व, जो आपका पल्मोनिक वाल्व और एओर्टिक वाल्व क्लोज होते हैं, उनके क्लोजर पे सेकेंड हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या है? अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच साइड ऑफ द हार्ट इन 1 मिनट, ठीक है। और ये एक्चुअल में क्या है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कार्डियक आउटपुट क्या है? अमाउंट ऑफ ब्लड, कि कितना अमाउंट ब्लड आपके हार्ट जो है वो पंप कर रहा है कितनी मिनट में? 1 मिनट में, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। और ये हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो पंप कर रहा है हार्ट हर एक हार्ट बीट में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कार्डियक आउटपुट क्या हुआ कि 1 मिनट में पूरा हार्ट ने कितना ब्लड पंप किया, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हुआ? कंफ्यूज नहीं होना, स्ट्रोक वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ ब्लड, कि कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक हार्ट बीट पे वेंट्रिकल ने बाहर पंप किया। नेक्स्ट आती है फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन, जो सबसे ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अभी मैंने बताया अभी आपको, आपका जो बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में यहाँ पे एंट्री लेता है, ठीक। राइट एट्रियम में एंट्री जब होती है, फिर थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व ये आपके राइट वेंट्रिकल में गया यहाँ पे, ठीक। अब ट्राइकस्पिड वाल्व से जब राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे गया, तो ये यहाँ से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। तो थ्रू दिस पल्मोनरी वाल्व ये कहाँ पे गया? आपकी पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये आपकी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, ये आपकी राइट पल्मोनरी आर्टरी है। अब पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद ये कहाँ पहुँचा? आपके लंग्स के पास। अब लंग्स में क्या होता है? गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये आपके एल्वियोलाई है, ये आपके पल्मोनरी कैपिलरी है। अभी हमने बोला पल्मोनरी आर्टरी के बाद आपके आर्टीरियोल्स आते हैं, फिर कैपिलरीज आती हैं। तो यहाँ से ये ब्लड यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पे गया, गैस एक्सचेंज हुआ थ्रू डिफ्यूजन ऑस्मोसिस से, ठीक है। फिर प्योरीफाइड ब्लड यहाँ आया, फिर थ्रू आपके वेन्यूल से ये ब्लड जो है आपके पल्मोनरी वेन तक पहुँचा, ठीक है। तो ये आपकी पल्मोनरी वेन्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये पल्मोनरी वेन्स हैं, ये पल्मोनरी वेन्स हैं, ठीक है। अब इनसे ब्लड कहाँ पहुँच रहा है? आपके लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में प्योरीफाइड ब्लड आ गया हार्ट को। अब ये प्योरीफाइड ब्लड थ्रू मिट्रल वाल्व आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये एयोटा है नेक्स्ट आपका, ठीक। अब यहाँ पे एयोटिक वाल्व है, थ्रू एयोटिक वाल्व ये आपके एयोटा में चला जाएगा, और फिर एयोटा की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ ब्लड देना है वो पूरी बॉडी को ब्लड दे देगा। सो दिस इज़ द सर्कुलेशन पार्ट जो बहुत ज़रूरी है। सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड आया आपके राइट एट्रियम में। कौन सा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से गया आपके पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से गया आपके लंग्स में, लंग्स से फिर ये वापस आ गया पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से थ्रू मिट्रल वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर थ्रू आयोटिक वाल्व आयोटा में जाके पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देता है, ठीक है।
सो दिस इज़ द सर्कुलेशन कैसे होती है. सो ये एक ब्रीफ में हमने आज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा आपके हार्ट का. ठीक है, बिकॉज आने वाले लेक्चर्स में हम इसके डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे और डिटेल आपने एनाटॉमी ऑलरेडी पढ़ी है फर्स्ट ईयर में. ठीक है, तो एक छोटा सा रिव्यू था. सो थैंक यू. दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच.